ये बटन तुम्हें कहाँ से मिला? यही इसी कमरे में पड़ा हुआ था। दादाजी! पप्पा! हाँ बताओ, शॉपिंग होगी तुम्हारी? जी। शॉपिंग में आज मजा तो बहुत आया होगा तुम्हें। तुमने सोचा होगा कि आज तो मैंने फुप्पो जी को मात दे दी, है ना? ऐसा क्यों सोच रही हैं पप्पू जी? मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, कंपटीशन नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करने गई थी और क्या नहीं। मेरी बात का अगर जरा सा भी ख्याल होता ना तुम्हें, तो अब्बा जी के पास जाकर इजाजत ना मांगी होती। क्या हो गया कमर जान? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अब्बा जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इन लोगों को बाहर जाने की इजाजत दी क्यों? मतलब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। मुस्कान बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जी। कमर जान, तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि आपने हिमायत मुस्कान की ही करनी, क्योंकि जब से मुस्कान इस घर में आई है मैं तो जैसे आपको बहुत बुरी लगने लगी, और मेरे सारे काम भी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका अब्बा जी? आपने कैसे इन लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे दी? क्या आप नहीं जानते हैं कि हमारे खानदान की लड़कियां इस तरह से बाहर नहीं घूमती हैं? इसका जब दिल में आता है मुंह उठा के बाहर चली जाती है। लाइबा, अलीशा और मुस्कान में बहुत फर्क है। ये बच्चे अभी हमारे माहौल की आदी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उसे इस बात का एहसास हो कि हम उस पर बेजा सख्ती कर रहे हैं, इसलिए मैंने जाने दिया। देखो कमर शाह, मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर उसे बिलाल की कमी महसूस हो, और मुझे यकीन है अगर बिलाल होता तो मुस्कान की शादी के मौके पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अब्बा जी, फिर तो ये मुंह उठा के जब दिल करेगा बाहर निकल जाया करेगी। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं उनको पेमेंट कर दी। हाँ ओके, हाँ देख लेते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ आपको कॉल। क्या बात, क्या देख रही? क्या है जी तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या है? आपकी शर्ट का बटन, इतना तो पहचानते होंगे ना? तो क्या हुआ? मुझे क्यों दिखा रही हो? ये मुलाजमा को मुस्कान के कमरे से मिला है। उस रात आप ही गए थे ना मुस्कान के कमरे में? मुंह बंद करो अपना। मैं भला वहां पर क्यों जाऊंगा? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मुस्कान की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। आपको क्या लगता था कि घर में से किसी को पता नहीं चलेगा? अगर मुस्कान या घर में से कोई आपको देख लेता मुस्कान के कमरे में इतनी रात को जाते हुए, तो आपकी इज्जत क्या रह जाती? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए शाहजेब। मुस्कान आपकी चचाजाद होने के साथ साथ आपकी होने वाली भाभी भी है। किसी एक रिश्ते का तो पास कर लेते आप। बकवास बंद करो अपनी। ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, लेकिन किसी और से ना कहना। भूल जाओ सब कुछ।
कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ? अगर उस रात मुस्कान आपको देख लेती ना, तो आपकी इज्जत खाक पे मिल जाती। किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रह जाते आप। होगी या नहीं? कान खोलकर सुन लो मेरी बात। हाँ, मैं गया था उसके कमरे में। क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकती हो क्या? आज के बाद ये बकवास इस घर में की ना, तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मुस्कान तो मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन तुम नहीं बचोगी। लाइबा जी, ये सामान कहाँ रखना है? बस यही टेबल पे रख दो। रुको एक बात सुनो। जी लाइबा जी, आपको कोई काम है? बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये बात जी। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। ले भी लो। लेकिन इसमें है क्या? इस पे रिस्ट वॉच है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से ली है। सॉरी लाइबा जी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप काइंडली इसे रख लें। लेकिन क्यों? लाइबा जी, मालिकों के तोहफे और उनकी शाबाशी उसी वक्त ही अच्छी लगती है जब हमने उनकी खिदमत की हो, उनकी नमक हलाली की हो। आप इसे रख लें। ये बात लेकिन सॉरी लाइबा जी, मैं रिस्ट वॉच एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सारा सामान सही से देख लेना, ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा बाजार जाना पड़े। जी जी भाई। अब मुझे इजाजत है। हाँ, ये बात। क्या हो गया? कुछ नहीं। किन सोचों में घूमूं? तुमसे कह रहा हूँ कि सारा सामान एक बार ठीक से देख लेना, दोबारा बाजार नहीं जाऊंगा मैं। अब ठीक है, सही है, मैं सब चेक कर लूंगी। ठीक, ओके। राबिया, ये सामान मेरे कमरे में रख दो। भाभी, भाभी क्या हुआ है आपको? आप ठीक है? भाईजी ने मारे आपको? मैं देखती हूँ। सुने, समझते क्या हैं आप खुद को? क्या हुआ मुस्कान? आपने तबस्सुम भाभी पे हाथ उठाया? बोले, खामोश क्यों हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको चाहिए कि आप इस हालत में भाभी का ख्याल रखें, और आप उन्हें मारते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं। मुस्कान, ये हमारा आपस का मामला है। आपको ये हक किसने दिया है कि आप भाभी के साथ इतनी ज्यादती करें? आपने हमेशा भाभी पर जुल्म किया है। बीवी है वो मेरी। बीवी है, आपके पैरों की जूती नहीं। पाँव की चप्पल को भी अगर घसीट कर हर वक्त चला जाए ना, तो वो साथ छोड़ देती है, चुभने लगती है। भाभी तो एक जीती जागती इंसान है। आपको उनकी कदर करनी चाहिए कि वो आपकी इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त करी है। आपकी इतनी ज्यादतियों के बावजूद वो आपके साथ रह रही हैं।
अगर उनकी जगह मैं होती ना तो आपके होश ठिकाने आ जाते। यही तो मैं चाहता हूँ कि काश उसकी जगह तुम मेरी बीवी होती। होश में हैं आप? होश में तो नहीं, जानती हो, अगर रेयान तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो आज हमारी शादी होती। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये आपकी। रेयान होते या ना होते, लेकिन मैं कभी भी आपसे शादी ना करती। नफरत करती हूं मैं आपसे। आप जैसा कमसर्फ इंसान जानवरों से भी बदतर है, जिसके अपने उससे महफूज नहीं। मुस्कान, बस, बीवी नहीं हूं मैं आपकी जो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। लाइबा जी, आप यहाँ? जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो जाते हो? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप यहाँ ना आया करें। आपका यहाँ इस तरह से आना मुनासिब नहीं है। देखो ये बात, तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। अगर तुम पहले ही ये ले लेती तो मैं यहाँ नहीं आती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये घड़ी नहीं ले सकता। आप प्लीज जिद ना करें। तुम ही कहते हो ना कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगे, तो इसे मेरा हुक्म समझो और ये घड़ी रख लो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं वाकई यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये घड़ी नहीं लो। लाइबा जी, आप बिना वजह जिद कर रही हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं ले सकता। आप जाइए। आप बिला वजह क्यों मुझे और अपने आप को मुश्किल में डाल रही हैं? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए तो तुम्हें ये घड़ी लेनी होगी। तुम नहीं जानते मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं सच में यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप ये मुझे दे दें। थैंक यू। अब तो आपने अपनी बात भी मनवा ली है ना। अब आप यहाँ से जाइए। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले मैं देखूं तो सही कि एक घड़ी तुम्हारे हाथ में पहनकर कैसी लगती है। ये देखिए, अब ठीक है? बहुत प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ में। शुक्रिया लाइबा जी, लेकिन आइंदा प्लीज आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आएंगे। और अगर आपने जिद भी की ना, तब भी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। तब की हम तभी देखेंगे। क्या बात है शाहज़ैन, आखिर इतना गुस्सा किस बात का है? मुस्कान मेरी जिद है, मेरी अना है वो। मैं उसे हर सूरत में पाना चाहता हूं। तुझे क्या लगता है तेरे दादाजी रेयान का रिश्ता मुस्कान से तोड़कर तेरी शादी मुस्कान से कर देंगे? कैसे मुमकिन है? तूने वो मुहावरा तो सुना होगा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा कर लेना चाहिए।
मुहावरा तो मैंने सुना है मेरी जान, मगर तू क्या चाहता है वो मैं समझ नहीं पा रहा। तो बस काजी का इंतजाम कर। वक्त और जगह मैं तुझे बताऊंगा। बस एक बार मेरा निकाह मुस्कान से हो जाए, जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे? आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाई जी, आप हुक्म करें। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि किस हद तक जा सकते हो मेरे लिए? आपके लिए भाई जी जान भी दे सकता हूँ, आपका गुलाम हूँ। आप एक बार हुक्म तो कीजिए। जान ले सकते हो मेरे लिए? ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? घबराओ नहीं, किसी की जान लेने के लिए नहीं कह रहा। आओ बैठो। देखो ये बात, मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूं। अब जो मैं तुम्हें कहने लगा हूं उसे गौर से सुनो। पता नहीं शाहजेब अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है। भाभी, भाई जी नहीं आए अभी तक, किधर है? पता नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कब तक आ जाएंगे, कुछ पता है? रियान, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भाई जी भाभी को सब बता कर जाते हैं। हाँ तो वो क्यों बता के जाएगा इसको? वो इसका शौहर है, कोई जोरू का गुलाम थोड़ी है जो सारी बातें अपनी बीवी को बता के जाएगा। फुप्पो जी, इसमें गुलामी कैसी? मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वो एक दूसरे के बेहतरीन साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। अगर वो आपस में बातें शेयर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? शौहर बीवी पर हाकिम होता है और बीवी को चाहिए कि अपनी शौहर की इज्जत करे। ये दोस्ती वोस्ती ना, ये सब बेकार बातें हैं। कहाँ रह गए थे शाहजेब, इतनी देर कर दी? वालेकुम सलाम। ये बात, वो शहर वाली जो ज़मीन है उस पर लड़के भेज दो, चेक करवाओ उसकी रजिस्ट्री ठीक है या नहीं। जी भाई जी, मैं कल ही जाके देखता हूँ। हाँ, और कल शाम को डीसी साहब के ऑफिस में जाओ। बेहतर है भाई जी, आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ ठीक, जाओ। ये बात देखो, घड़ी तो बहुत अच्छी है। वो रेहान भाई, ये कहाँ से आई ये घड़ी? तुम्हारे इतने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, किसी ने दे दी होगी इसको खुश होके, वरना इसकी कहाँ इतनी औकात है कि इतनी महंगी घड़ी खरीदे। आप भी ना पप्पो वैसे। अब खड़े क्या हो, जाओ। जी तुम खाना खाओ, चावल डालो। लाइबा, लाइबा, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो।
लाइबा, लाइबा, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, यहीं हूँ। अच्छा, वो घड़ी तुमने ही बात को दी थी ना? कैसे काम कर रही हो, देख कर तो करो। और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ मुझे, तुमने ही दी थी ना वो घड़ी उसे? मैं क्यों दूंगी बात को कोई घड़ी? मैंने उसे कुछ नहीं दिया। झूठ बोल रही हो। ठीक है, मत बताओ मुझे। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे अलावा वो घड़ी उसे किसी और ने नहीं दी। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं दी है मैंने उसे कोई घड़ी। ठीक है, मत बताओ मुझे, मैं खुद ही बात से पूछ लूंगी। तुम्हें क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या चाहती हो तुम? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो इस घर में कयामत आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी वक्त है लाइबा, खुद को रोक लो, संभल जाओ। वरना इसकी कहाँ इतनी औकात है कि इतनी महंगी घड़ी खरीदे। भाई जी, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहो ये बात। क्या बात? वो भाई जी, ये बात जल्दी बोलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं। भाई जी, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझसे नहीं हो सकता ये। आप इसको मेरी मजबूरी समझ लें, लेकिन मैं मुस्कान जी के साथ मैं ये नहीं कर सकता। ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। भाई जी, आपके मुझ पे बहुत से एहसानात हैं। आप जो कहेंगे भाई जी, जैसा कहेंगे मैं करूंगा। आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं भाई जी मैं। लेकिन भाई जी, मुझसे ये गुनाह ना करवाएं, ये जुल्म ना करवाएं मुझसे भाई जी। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, काम चाहिए। ये बात मेरे तुम्हारे पर कई एहसानात हैं। आज अगर मेरा खानदान तुम्हें पढ़ाता लिखाता नहीं तो तुम कहीं एक अदना से मुलाजिम हो। ये जो तुम्हारी इज्जत है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से है, मेरी वजह से। काम तो तुम करोगे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूं। नसीमा, नसीमा। जी जी बेगम साहिबा। देखो, ये सारे माइयों के नए जोड़े हैं। इनको ख्याल से लेके जाओ और इन पे सब पे इस्त्री करनी है, लेकिन ख्याल रख के कोई जोड़ा जले ना। जी ठीक है बेगम साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं ध्यान से इस्त्री करूंगी। ले जाओ। फुफ्फो जी, कैसे लग रही है? अरे, ये तैयार हो गया जी। खोल के दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बना है। मुझे लग रहा है कि तुमने बड़ी मेहनत की है इस पे। और जब मुस्कान इसे पहनेगी तो वो और खूबसूरत लगेगी। ये बताओ कि माइयों की सारी तैयारियां हो गई हैं? ये ना हो कि कल कुछ काम रह जाए।
आप फिक्र ना करें, मैंने माइयों की सारी तैयारियां आज ही कर ली हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। किसका है? ये तुम्हारा दुपट्टा है। कल माइयों पे तुम यही पहनोगी और देखना कितनी खूबसूरत लगोगी। क्या हुआ? भाभी ये तो बहुत ही हैवी दुपट्टा है, मुझसे ना इतना हैवी दुपट्टा पहना नहीं जाएगा, मैं कैसे पहनूंगी? हमारे यहाँ लड़कियां माइयों पे ऐसे ही दुपट्टे पहनती हैं, तुम भी पहनोगी। लेकिन पप्पू जी। बस मुस्कान, तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो। इस घर के तौर तरीके तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे, तुम्हें उनके लिए बदलना होगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है मुस्कान। ये बातें जितनी जल्दी हो सकता है अपने जहन में बिठा लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पप्पू जी मैं तो बस आपसे ये मुस्कान, फूफो जी आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगी वैसा ही मुस्कान करेगी। यही दुपट्टा पहनेगी वो। इसे समझा दो, ये बातें जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा है इसके लिए। जी। भाभी आपने मुझे पप्पू जी को कुछ कहने क्यों नहीं दिया? मुस्कान, फूफो जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम इस घर की बेटी नहीं हो, बहू बनने जा रही हो। और अगर बात बात पर तुम उनसे उलझती रहोगी तो तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी मसलहत के तहत खामोश रहना बेहतर होता है। अच्छा परेशान ना हो, देखो ये दुपट्टा कितना अच्छा है, ये पहन कर दिखाओ कैसी लगोगी तुम इसमें। माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। भाभी आपने खुद बनाया? हाँ मैंने बनाया तुम्हारे लिए। बहुत प्यारा बना है, थैंक यू। इतना इंतजार भी कोई करवाता? कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कितना मुश्किल होता है सबसे नजर बचा के यहाँ तक आना? बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं। बता क्यों बुलाया था? ऐसे क्यों देख रही हो? पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या कर रहे? बता। बता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास से कहीं ना जाने दूं। पूरी रात बातें करता रहूं और तुम्हें देखता रहूं। ये कहने के लिए यहाँ पर बुलाया? और भी बहुत कुछ है, जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये क्या? मेहंदी नहीं लगवाई? मेरा नाम नहीं लिखवाओगे अपने हाथों पर? जब मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है तो कहीं और लिखवाने की क्या जरूरत है? बस एक दिन और, उसके बाद मेरा पूरा हक होगा तुम पर। दुल्हन बन जाओगी मेरी? मुस्कान दुल्हन जरूर बनेगी, मगर तुम्हारी कभी नहीं। जान भाई, हाँ बात सारी अरेंजमेंट्स मैंने करवा दी हैं, सामान भी रखवा दिया था। और कोई हुक्म हो आपका तो बता दो। हाँ मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं रेहान भाई, थैंक यू, आपने पूछा। अच्छा कुछ चाहिए हो, कुछ भी बिला झिझक कह सकते हो।
मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूँ कि कुछ भी चाहिए मुझे कह देना। वो रेहान भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, सब काम हो गए? जी भाई जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। ठीक है, बाकी काम मैं करवा लेता हूँ। ठीक है। बात कुछ कह रहे थे, कहो ना। नहीं कुछ नहीं रेहान भाई। अरे अभी तो तुमने कहा कि कोई बात है, तो कहो जो भी बात है। उसका शादी का दिन है, उसे परेशान नहीं करो। जाओ जाकर बाकी काम देखो। कैसा लगा इंतजाम? बहुत अच्छा भाई जी, बस मैं कह रहा था फूल थोड़े और ऐड करवा दो। मुस्कान को फूल बहुत पसंद है, तो यहाँ भी और थोड़े स्टेज पे भी। मुस्कान की जोड़ा कितना खूबसूरत है। लड़की कितनी प्यारी लगती है ना जब वो दुल्हन बनती है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये दिन आएगा भी या नहीं। अलिशा, ऐसे क्यों कह रही हो? इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त भी बहुत जल्द आएगा। अच्छा, अब जल्दी से सामान पैक करो, पार्लर जाने का भी टाइम हो गया। हाँ चलो, ये दुपट्टा मुझे दे दो, मैं कर लेती हूँ। कहो तो उसका नाम लूं, जिसके नाम पर तुम्हारा दिल धड़कता है। मुझे पूरा यकीन है कि अनस तुम्हारे लिए इससे भी प्यारा जोड़ा लेकर आएगा। कोई कितना भी छुपा ले, मोहब्बत की खुशबू को छुपा नहीं सकता। अनस का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे जो रंग आता है ना, उस रंग को अच्छी तरह पहचानती हूँ। हो गई तुम लोगों की तैयारी? तुम अच्छी तरीके से सारी चीजें चेक कर लो और बैग में डाल लो, फिर ये ना हो कि कोई चीज रह जाए। पप्पू जी, मैंने सारा सामान अच्छी तरह चेक करके खुद रखा है, आप बेफिक्र रहें। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत? दुल्हन क्या घर में तैयार नहीं हो सकती? पप्पू जी, आज तो मुझे छोड़ दे, सुबह से 3 दफा डांट चुकी हैं आप। आज तो मेरी शादी भी है, थोड़ी सी तो रियायत देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। चलिए जाओ भाई तुम पार्लर, जल्दी आना। बस हम आ रहे। सुनिए, मैं तैयार हूँ। तो क्या करूं मैं? जब आप जाएंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। सुनिए, ये नेकलेस मुझे पहना दे, इसका लॉक नहीं लग रहा मुझसे। तो बस ये औरतों वाली चीजें मुझे नहीं आती। साइड प्लीज, बस एक लॉक ही तो लगाना है। देखिए, ये देखिए, ये लॉक लगा दीजिए प्लीज। कैसा रहा? तुम्हारा मसला ही हल करती है ना मैं। ना रहा लॉकेट, और ना ही लॉक करने की जरूरत पड़ेगी अब। अलिशा,
तुम मुस्कान के साथ पार्लर गई थी, उसे अकेले छोड़ के क्यों आई हो? मना किया था ना तुम्हें मैंने। वो फूफा जी, मुस्कान ने कहा कि उसे तैयार होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं घर आ जाऊँ, वो तैयार होकर आ जाएगी। अब ये बात मुझे यहाँ छोड़कर वहीं गया। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और लाइबा से कहो कि देर ना करे। अच्छा फूफा जी, ये देखें, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है, पहन लो। सॉरी, तुम्हें वैसे ही बहुत रुला चुका हूँ आज तो, और मैं ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें अपने पास से कहीं ना जाने दूं। ये क्या, मेहंदी नहीं लगवाई? मेरा नाम नहीं लिखवाओगे अपने हाथों पे? आज अगर मेरा खानदान तुम्हें पढ़ाता लिखाता नहीं तो तुम कहीं एक अदना से मुलाजिम हो। ये जो तुम्हारी इज्जत है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से।